प्रोफेशन हो सकता है, जॉब हो सकती है। मतलब लोगों को लगता था कि वो पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, तो ऐसे नहीं, वो यही काम करती है। अभी भी इनफैक्ट पूछते हैं कि अच्छा इसके बाद तुम क्या करना चाहोगी, तो अच्छा यू वांट टू गो बैक टू योर इंजीनियरिंग, तो ऐसे नो वे, व्हाई शुड शी गो, प्रोफेशन की तरह से नहीं देखते हैं। अब लोग देखने लगे हैं एज अ सीरियस प्रोफेशन व्हिच इज मेकिंग एवरीबडी हैप्पी, यू नो, एंड दैट इज इट। अच्छा, शो से शुरू होने से पहले मैं नूतन जी से पूछ रही थी कि सुकृति फनी है क्या, टॉकेटिव है क्या, तो वो समझ में आ गया अभी बातों से। तो दूसरी बेटी आपकी स्वाति, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वाति, अपने बारे में कुछ बताइए। आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ जर्नलिस्ट। मैंने प्रिंट से शुरू किया था अपनी जर्नी, जब डिजिटल का नाम भी नहीं था। दिस इज़ इन 2012। इंडिया टुडे वुमन करके एक मैगज़ीन आती थी, और आई थिंक मेरी खुश नसीबी है बिकॉज वो इंडिया टुडे वुमन करके मैगज़ीन थी, वो सिर्फ विमेन के लिए ही थी, वो सिर्फ महिलाएं के लिए थी। एंड उसमें हम उन महिलाओं को प्रमोट कर रहे थे जो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं या कुछ अलग कर रही हैं। उसमें ये स्ट्रिक्टली बोला गया था कि बॉलीवुड हीरोइंस या सेलेब्स या पेज 3 उस टाइम चलता था, पेज 3 सेलेब्स को नहीं लाना है, जो विमेन बिजनेस चला रही हैं या एंटरप्रेन्योर हैं वो। और आई थिंक लाइफ कम्स अ फुल सर्कल कि हम आज आपके शो में बैठे हैं, हम महिलाओं में बैठे हैं। एंड उसके बाद जर्नलिज्म इतना पसंद नहीं आया, इतना रास नहीं आया था उस ज़माने में, बिकॉज अभी भी मैं हंस के बोलती हूँ कि वो रियल जर्नलिज्म के दिन थे जब बॉसेस बड़े ही आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे। अब ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। देन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी थोड़े साल, वो मैं क्लियर नहीं कर पाई। उसके बाद देन आई वेंट टू डेली टाइम्स। तो डेली टाइम्स में मैंने फिर प्रिंट में अपना लक आजमाया, एंड वहाँ पे आई स्टार्टेड एन्जॉइंग। दिस इज़ इन 2017, एंड फिर आई वाज विद हिंदुस्तान टाइम्स फॉर सम टाइम, एंड नाउ आई एम विद नेटवर्क 18। तो यही मेरी जर्नी है। And she's been very supportive, very very supportive of सुकृति, because कई बार ये भी होता था कि इनको रात का शो मिलता था, याद है तुम्हें, है ना? 12 से 2 इनका शो हो रहा है, वो जो कोई लव गुरु टाइप्स, यू नो। ये लव गुरु नहीं थी, बट उसी टाइप का था कि अगर किसी को कॉल करना है ये एंड एवरीथिंग, तो बट एडवाइस देने के लिए। हाँ, बट हम लोग इसकी वेट भी करते रहते थे, काफ़ी इसको हम सपोर्ट करते थे। नो कैरी ऑन बिकॉज डर लगता था कई बारी कि, बट दे यूज्ड टू गिव ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग। बट आई वांट टू से इसलिए कि इसने हर कदम पे किया, और स्वाति ने मतलब एज अ बिग सिस्टर बहुत सपोर्ट किया। All of us, I think it's very like co-supportive group. मैं एनजीओ की जैसे बात करूं तो जब ऐसे होता था, स्कूल से आए थके हुए, अब 3 बजे आ रहे हैं और 4 बजे बच्चों को बुला लिया है, हमारा टेरेस है, वहाँ बच्चे बैठेंगे, 1 आया 2 आए, आते आते वो 50 बच्चे कब हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। और उनको पढ़ाना है, तो अब मेरा मन करता था कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, बट कोई आराम का सीन ही नहीं है। बात ये होती थी, देखिए अगर आपके मन में लगन है तो आपकी वो थकान भी खत्म हो जाती है। ये तो सभी इस बात को कहते हैं। तो मेरा ये होता था कि नहीं, मेरा एक पर्पस है लाइफ में, मुझे करना ही करना है ये काम। तो ऊपर जाती थी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और रचना ये भी है कि उसमें बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट इनिशियल डेज में ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम जैसे जलवायु विहार में रहते हैं, तो वहाँ एयरफोर्स ऑफिसर्स, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और अपने आप आ गए कि हम पढ़ाएंगे बच्चों को। वॉलंटरी सर्विस, इसीलिए विदाउट फंडिंग सब कुछ चलता चला गया, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं था, घर अपना था, वो लोग पढ़ाने आ रहे हैं, मैं खुद भी बैठी हुई हूँ, जिससे आना है वो आ सकता था, यू नो। एंड करते करते हमारे अगर 50 बच्चे हैं तो हमारे पास आराम से 10 टीचर्स होते थे। सो वी कुड गिव यू नो स्पेशल अटेंशन, स्पेशल एवरीथिंग टू द चाइल्ड। अच्छा लगता है अब आपके थ्रू पढ़े हुए बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा या लगता जो है, फीमेल्स हैं, बहुत लड़कियां अच्छा हैं, लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो टाइम बहुत ही अच्छा था। बच्चे जैसे आप, ये मैंने रियलाइज और किया कि लड़कियां जो हैं वो आई मेरे पास, मैम 7th में मम्मी ने पढ़ाई छुड़वा दी, ओके मैम 9th में छुड़वा दी,
आप सोचिए कितना दुख होता है कि मतलब एक बच्ची ने, एक लड़की ने यहाँ तक मेहनत करी और छोड़ दिया गया फिर। तो हमने उन लड़कियों को बहुत सपोर्ट किया, उनको क्लास 10th करवाई फ्रॉम ओपन स्कूल, 11th एंड 12th फ्रॉम ओपन स्कूल, 12th करवाया उनको हमने। और उसके बाद अगर हमें लगा कि लड़की और पढ़ सकती है तो उसको हमने बिल्कुल सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया। और कई लड़कियां हैं जो, जैसे आज हमारी लड़कियां जो हैं, एक एयर होस्टेस बनने वाली है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन में बताया, उसको बस उसका वेट कम है थोड़ा सा, शी हैज़ टू गेन अ लिटिल वेट, सो आई एम श्योर शी विल बी वेरी सक्सेसफुल। और उसके बाद रचना ये भी हमने किया कि कोविड का जब टाइम आया तो हमें ये स्कूल बंद करना पड़ा, जो हमारा शाम का स्कूल था, क्योंकि प्रॉपर स्कूल तो था नहीं। शाम को जैसे आप लोग कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं, तो इट वाज लाइक दैट। सुकृति, बतौर इन्फ्लुएंसर बहुत